नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की व्यस्त सुबह, नरीमन पॉइंट के गगनचुंबी भवनों के बीच काले सूट में लिपटे व्यापारी तेजी से चलते जा रहे थे। कारों के हॉर्न की आवाज, रिक्शा वालों की चिल्लाहट और शेयर बाजार की हलचल, यही था मुंबई का असली चेहरा। इन्हीं इमारतों के सबसे ऊंचे तल पर था राजेश शर्मा का दफ्तर। राजेश शर्मा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर कोई सिर झुकाता था। 45 साल की उम्र में वो 750 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। उनकी कंपनी शर्मा टेक सॉल्यूशंस ने भारत में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। एआई से लेकर ब्लॉकचेन तक वो हर नई तकनीक में अग्रणी थे। लेकिन राजेश में एक बड़ी कमी थी। वो दूसरे लोगों को, खासकर गरीबों को, बहुत कम समझते थे। उनका मानना था कि गरीबी एक इंसान की नाकामी का प्रतीक है। उस दिन राजेश के हाथ में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो उन्हें रातों रात अरबपति बना देने वाला था। 350 करोड़ रुपए का ये समझौता उन्हें भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देता। अमेरिका की मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी टेक ग्लोबल इंडस्ट्रीज से ये पार्टनरशिप उनके लिए सुनहरा मौका था। लेकिन कुछ तो अजीब बात थी। राजेश का दिल बेचैन हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। शायद ये था उनके दिवंगत पिता का आशीर्वाद जो उन्हें गलत कदम उठाने से रोक रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो अपने शानदार ऑफिस से बाहर निकले। इटालियन संगमरमर की दीवारों और क्रिस्टल के झूमरों के बीच टहलते हुए वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। स्विस घड़ी पर नजर डालते हुए उन्होंने देखा दोपहर के 2:30 बज रहे थे। रिसेप्शन के पास पहुंचकर राजेश को एक अनोखा नजारा दिखा। वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी, करीब 10 साल की। उसके हाथ में 3 मोटी किताबें थी, भारतीय संविधान और कानूनी अधिकार, कॉर्पोरेट लॉ की मूल बातें और बिजनेस एथिक्स। लड़की बड़े ज्ञान से पढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनुभवी वकील मुकदमे की तैयारी करता है। यह थी आरती, सफाई कर्मचारी सुमित्रा देवी की बेटी। सुमित्रा उस वक्त 47वीं मंजिल पर अपना काम कर रही थी। आरती को अकेला छोड़ना पड़ा था क्योंकि आज उसके स्कूल में शिक्षक दिवस की छुट्टी थी। राजेश ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी सफाई वाले की बेटी से बात करेंगे, लेकिन आज कुछ अलग था। शायद उनका बेचैन मन या फिर लड़की की असाधारण गंभीरता ने उन्हें आकर्षित किया। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? राजेश ने नरम आवाज में पूछा। आरती ने अपनी बड़ी चमकदार आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, बुद्धिमत्ता का तेज। नमस्ते अंकल, मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रही हूँ। वो ऊपर सफाई कर रही है, मैं यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। राजेश हैरान रह गए। इतनी छोटी बच्ची इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही थी, और वो भी इतने सम्मान के साथ। उसके उच्चारण में कोई गलती नहीं थी। और ये किताबें, ये तो काफी मुश्किल लगती है। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मम्मी की है। वो कहती है कि पढ़ाई ही हमारी असली ताकत है। ये किताबें मुश्किल है, लेकिन मम्मी समझाती है। मैं भी वकील बनना चाहती हूँ ताकि गरीब लोगों की मदद कर सकूं। राजेश को लगा जैसे किसी ने उनके कानों में बिजली का करंट दौड़ा दिया हो। वकील? तुम्हारी मम्मी भी वकील है? आरती ने गहरी सांस ली और अपनी किताब बंद कर दी। हाँ अंकल, मम्मी दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB पास है। उन्होंने 3 साल तक दिल्ली के एक छोटे वकील के दफ्तर में काम भी किया था। लेकिन जब पापा की नौकरी चली गई और उन्हें हार्ट अटैक आया तो हमें दिल्ली से मुंबई आना पड़ा। राजेश का गला सूखने लगा। वो हमेशा सोचते थे कि सफाई करने वाले लोग अनपढ़ होते हैं। यहाँ आकर मम्मी ने बहुत कोशिश की। 200 से ज्यादा लॉ फर्म्स में अप्लाई किया, लेकिन कोई नहीं चाहता था एक गरीब, बिना पहुंच वाली औरत को अपनी कंपनी में काम देना। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि तुम्हारी जगह झाड़ू पोछा है, कोर्ट कचहरी नहीं। आरती की आंखों में दर्द था, लेकिन हार नहीं। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, इज्जत से कमाना सबसे बड़ी बात है।
वो सुबह 5 बजे उठकर अपनी लीगल पढ़ाई जारी रखती है, रोजाना 2 से 3 घंटे। फिर यहाँ काम करने आती है, शाम को घर जाकर मेरी पढ़ाई में मदद करती है। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत ही रोचक मोड़ आने वाला है। अगर आप इस तरह की जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। अचानक आरती ने राजेश के हाथ में मोटा कॉन्ट्रैक्ट देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंकल, ये क्या है? ये तो बहुत मोटा दस्तावेज है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक कारोबारी समझौता है बेटा। बहुत बड़ा डील है, 350 करोड़ रुपए का। इससे हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो जाएगी। आरती की आंखें चमक उठी। वाह, लेकिन अंकल, क्या मैं जरा देख सकती हूँ? मम्मी ने सिखाया है कि हर कागज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, खासकर जब इतने बड़े पैसे की बात हो। राजेश ने हंसते हुए कॉन्ट्रैक्ट आरती को दे दिया। उन्हें लगा कि 10 साल की बच्ची क्या समझेगी इस जटिल कानूनी भाषा को, लेकिन जो आगे हुआ वो राजेश की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला था। आरती ने पहले कवर पेज पढ़ा, फिर धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। उसकी उंगली महत्वपूर्ण क्लॉज पर रुकती। कुछ लाइनें वो 2-3 बार पढ़ती। 15 मिनट तक वो गहरे ध्यान में डूबी रही। अचानक आरती का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी भौहें तन गई, जैसे कोई वकील किसी जटिल केस का अध्ययन कर रहा हो। अंकल, आरती ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या मतलब? राजेश ने हैरानी से पूछा। आरती ने कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे पेज पर उंगली रखी। अंकल, देखिए, यहाँ क्लोज नंबर 7.3 में लिखा है कि आपको अपनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 18 महीने बाद टेक ग्लोबल के हवाले करनी होगी। मतलब आपकी सारी टेक्नोलॉजी, आपके सारे सॉफ्टवेयर, आपके सारे एल्गोरिदम्स, सब कुछ इनका हो जाएगा। राजेश के हाथ कांपने लगे। ये तो झूठ है। मेरे वकीलों ने कहा था कि ये सिर्फ पार्टनरशिप है। नहीं अंकल, आरती ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा। उसने कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग पेजों को खोला। देखिए, पेज 3, क्लॉज 7.3। After completion of 18 calendar months, all intellectual property rights shall be transferred to Tech Global Industries. Page 15, clause 12.1, company assets valuation shall be done by Tech Global's appointed assessors only. Page 23, clause 18.4, in case of any dispute, jurisdiction shall be in Delaware Court, United States of America. राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। इसका क्या मतलब है? आरती ने गहरी सांस ली। अंकल, इसका मतलब ये है, 18 महीने बाद आपकी सारी टेक्नोलॉजी उनकी हो जाएगी। 2, आपकी कंपनी की कीमत वो तय करेंगे, आप नहीं। 3, अगर आपको कोई समस्या हो तो आपको अमेरिका जाकर केस लड़ना होगा। ये लोग आपको 350 करोड़ देकर आपकी 750 करोड़ की संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि 1 साल बाद आप उनके लिए मजबूरी में काम करने वाले एम्प्लॉय बन जाएंगे। राजेश को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। उनके हाथों से कॉन्ट्रैक्ट गिर गया। वो कुर्सी पर ढेर हो गए। लेकिन तुमने ये सब कैसे समझा? तुम तो अभी 10 साल की हो। आरती ने विनम्रता से कहा। अंकल, मम्मी रोजाना मुझे लीगल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती है। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा छोटे छोटे जाल छुपे होते हैं। बड़े अक्षरों में फायदे लिखे होते हैं, लेकिन छोटे अक्षरों में नुकसान छुपा दिया जाता है। मम्मी ने बताया था कि अमेरिकी कंपनियां अक्सर ऐसे ट्रैप क्लॉजेस यूज करती है। डेलावेयर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लॉज सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि वो आपको लीगल ट्रबल में फंसाना चाहते हैं। उसी वक्त एक और चौंकाने वाली बात हुई। आरती ने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पेज पर कुछ देखा। अंकल, एक और बात है, यहाँ विटनेस के सिग्नेचर्स देखिए। ये दोनों नाम तो सैम हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं। यह भी गैर कानूनी है। राजेश का सिर चकरा गया। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉड है। ये लोग आपको लीगली ट्रैप करना चाहते हैं। उसी वक्त सुमित्रा देवी एलिवेटर से बाहर निकली। उनके हाथ में झाड़ू और क्लीनिंग सप्लाईज थे,
लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक पढ़े लिखे इंसान का आत्मविश्वास। आरती, तूने साहब को परेशान तो नहीं किया ना? सुमित्रा ने डरते हुए पूछा। राजेश तुरंत खड़े हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी बेटी ने तो मेरी जान बचाई है। आप दोनों ने मुझे करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया है। उन्होंने पूरी कहानी बताई। जैसे जैसे राजेश बोलते गए, सुमित्रा की आंखें चमकने लगीं। साहब, सुमित्रा ने कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह एनालाइज कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें और भी छुपे हुए क्लॉजेस होंगे। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, आप कर सकती है? जी हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे कई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं। अमेरिकन कंपनीज की यही स्ट्रेटजी होती है। अगले दिन राजेश ने अपने केबिन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सुमित्रा देवी को अपनी लीगल टीम के साथ बैठने को कहा। 2 घंटे में सुमित्रा ने कॉन्ट्रैक्ट के 14 और प्रॉब्लमेटिक क्लॉजेस निकाले। उनकी एक्सपर्टीज देखकर राजेश के 5 सीनियर लॉयर्स भी हैरान रह गए। मैडम, राजेश के हेड लॉयर ने कहा, आप इतनी डिटेल में कैसे पकड़ सकी ये सब? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आप गरीब होते हैं तो आपको हर शब्द को समझना पड़ता है। अमीर लोग लग्जरी ऑफ इग्नोरेंस अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं। राजेश ने तुरंत टेक ग्लोबल इंडस्ट्रीज को कॉल किया और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस फ्रॉडुलेंट अग्रीमेंट के लिए लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। टेक ग्लोबल के सीईओ ने डर कर माफी मांगी और राजेश को एक नया फेयर प्रपोजल भेजने का वादा किया। उसी शाम राजेश ने सुमित्रा और आरती को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। सुमित्रा जी, राजेश ने कहा, मैं आपको हमारी कंपनी का चीफ लीगल ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। शुरुआती सैलरी होगी 2 लाख रुपए पर मंथ प्लस इक्विटी शेयर्स। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन साहब, मेरे पास कोर्ट एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, लेकिन आपके जैसी इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस और डेडिकेशन रेयर है। आपने एक दिन में वो काम किया है जो मेरे 10 लॉयर्स मिलकर नहीं कर पाए। 3 महीने बाद सुमित्रा देवी शर्मा टेक सॉल्यूशंस की चीफ लीगल ऑफिसर बन गई। आरती ने भी मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया। राजेश ने उस फ्रॉड केस को कोर्ट में लेकर जाने का फैसला किया। इंडियन लीगल सिस्टम में यह एक लैंडमार्क केस बना। सुमित्रा ने इस केस को आर्ग्यू किया और जीत गए। उन्हें टेक ग्लोबल इंडस्ट्रीज से 75 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मिला। इस जीत के बाद राजेश ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने हिडन टैलेंट्स फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का मकसद था गरीब लेकिन टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना। पहले साल में ही 500 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जो छुपी हुई प्रतिभाओं के मालिक थे। और एक टैक्सी ड्राइवर जो पीएचडी इन मैथमेटिक्स था, और एक वेजिटेबल वेंडर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट था, और एक मेड जो सीए क्वालिफाइड थी लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। आरती अब 12 साल की हो गई है। वो स्कूल में टॉपर है और वीकेंड में अपनी मम्मी के लीगल वर्क में हेल्प करती है। उसका ड्रीम है कि वो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी। सुमित्रा देवी आज मुंबई की टॉप 10 लॉयर्स में से एक है। उन्होंने कई इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट केसेस जीते हैं और गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करती है। राजेश की कंपनी अब 1200 करोड़ रुपए की हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कंपनी में 30% एम्प्लॉयज वो लोग हैं जो पहले छोटे मोटे काम करते थे लेकिन असली में टैलेंटेड थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला सबक, कभी भी किसी को उसके ऑक्यूपेशन से जज न करें। हो सकता है जिसे आप ऑर्डिनरी समझ रहे हो वो आपकी जिंदगी बदल दे। दूसरा सबक, बच्चों की बातों को सीरियसली ले। कभी कभी उनकी मासूम नजर में बड़े से बड़ा सच छुपा होता है। तीसरा सबक, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है। रियल एजुकेशन विजडम देती है, ईगो नहीं। चौथा सबक, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के साथ मिलनी चाहिए, प्रिविलेज के साथ नहीं। पांचवा सबक, सबसे बड़ी मदद वो होती है जो किसी को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाती है। आज राजेश शर्मा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है।
उन्होंने समझा कि असली सक्सेस दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने में है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां किसी ने आपकी छुपी हुई टैलेंट को पहचाना हो? धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वो नहीं होती जो हम पाते हैं, बल्कि वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं। समाप्त।